जी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। स्टूडेंट, इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, वो अमल जिसके अंदर रिएक्टेंट के मालिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हों, उस अमल को स्टूडेंट्स हम रिएक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट रिएक्टेंट। स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन के दौरान वो चीज़ें जो आपस में कंबाइन होती हैं, उन अशिया को स्टूडेंट्स हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रोडक्ट। स्टूडेंट रिएक्टेंट के नतीजे में बनने वाली अशिया को स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, ये एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट के मालिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे हैं। स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्टेंट हैं, जबकि वाटर के दो जो मालिक्यूल हैं ये हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर। स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट के अंदर तब्दील ना हों, उन रिएक्शंस को स्टूडेंट हम इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। और इनकी तारीफ इस तरह से की जाती है, दूस रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर प्रोडक्ट ना बनाएं, वो रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिसाल है कि कैल्शियम ऑक्साइड्स का जब हम रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट कभी भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। स्टूडेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन की ये बात होती है कि इनके अंदर जब रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात के ऊपर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो इनकी खसूसियात है कि इन्हें तकमील शुदा माना जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, इन्हें एक सिंगल एरो के ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान हम एक सिंगल एरो से इन्हें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट दोबारा से रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट बनाएं, इन रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि जब हम हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम हीट करते हैं तो ये दोबारा से चेंज हो जाता है आयोडीन और हाइड्रोजन के अंदर। तो ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हों और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना दें, इन रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। स्टूडेंट, रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर खसूसियात की बात की जाए तो सबसे पहले इनकी खसूसियत है दीज रिएक्शन नेवर गो टू कम्प्लीशन, यानी कि इन्हें तकमील शुदा नहीं माना जाता, यानी कि ये कभी भी तकमील के मराहल तक नहीं पहुँचते। उसके बाद स्टूडेंट्स, इन्हें डबल एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के ऊपर। स्टूडेंट्स, कंडीशन के मुताबिक हम रिवर्सिबल रिएक्शन को किसी भी डायरेक्शन के अंदर मूव करवा सकते हैं, यानी कि फॉरवर्ड सिमत में मूव करवा सकते हैं और रिवर्स सिमत के अंदर भी इसे मूव करवा सकते हैं। स्टूडेंट, उसके बाद चंद एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। स्टूडेंट, जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन का बंद फ्लास्क के अंदर रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो गायब होना शुरू हो जाता है। ये इस बात की निशानदही होती है कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में कंबाइन हो चुके हैं और इन्होंने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया हुआ स्टूडेंट्स। वो और इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन का आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देना, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। और फॉरवर्ड रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाएं। जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर इनकी एक मिसाल भी दी गई है कि हाइड्रोजन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स, जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करवाते हैं बंद फ्लास्क के अंदर, तो आयोडीन का जो पर्पल कलर है वो दोबारा से गेन होना शुरू हो जाता है। ये इस चीज़ की निशानदही होती है कि हमारा जो
प्रोडक्ट है ये डीकम्पोज होना शुरू हो चुका हुआ है, और इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन की सिमत मूव कर रहा होता है, क्योंकि अब प्रोडक्ट इस तरह मूव कर रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन अब इस तरह मूव कर रहा है। तो रिवर्स रिएक्शन की तारीफ इस तरह से की जाती है, दूस रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, यानी कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर प्रोडक्ट रिएक्ट करें और रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो जाए। जैसे कि स्टूडेंट हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा आयोडीन और हाइड्रोजन के अंदर। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स केमिकल एक्विलिब्रियम और इसकी खसूसियात के बारे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।